गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टैक्स यानी कि कर। आप सबने सुना होगा कि टैक्स क्या होता है, आपको पता होगा। आजकल हम हर चीज़ पर कुछ भी खरीदते हैं या कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर हमें टैक्स लगता है। कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट का तो कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, और कहीं पर ये दोनों टैक्स हमको लगते हैं। तो आज हम चलते हैं इतिहास की ओर, जहाँ पर टैक्स लगना एक शर्मनाक प्रथा, एक सामाजिक कुरीति, एक अभिशाप बन गया था। तो क्या था ऐसा टैक्स जो कि एक काला अध्याय बन गया था हमारे इतिहास का, जिस टैक्स को बहुत ही शर्मनाक टैक्स कहा गया? क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारा राज्य, जिसे आज के समय में केरल नाम से जाना जाता है, हमारे केरल राज्य को हमारे ऐतिहासिक समय में बात है 1729 की, मतलब 1729 की बात है। उस टाइम पे हमारे केरल राज्य को त्रावणकोर नाम से जाना जाता था। केरल राज्य उस समय था त्रावणकोर, और उस समय राजाओं का शासन चलता था। तो जो भी नियम बनते थे उनके अपने मनमाने नियम बनते थे। वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी नियम बना लेते थे और उस नियम के अनुसार सबको चलना पड़ता था। तो एक बार एक ऐसा नियम बनाया गया जिसको सुन के आप दंग रह जाएंगे। वो वर्ड यूज करते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। राजा ने ऐसा टैक्स बनाया जिसे कहा गया स्तन कर, मतलब ब्रेस्ट टैक्स। ब्रेस्ट टैक्स। अब सबसे पहले ब्रेस्ट पे आते हैं। ब्रेस्ट ब्रेस्ट कहा जाता है महिलाओं के पेट से ऊपर के हिस्से को, मतलब महिलाओं के पेट से ऊपर के हिस्से को ब्रेस्ट कहा जाता है। तो राजा ने ब्रेस्ट पे टैक्स लगाने का आदेश दिया। अब क्या था ये नियम और क्या है ये कहानी, चलिए जानते हैं आज हम। बात तब की है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और उस समय जातिवाद बहुत फैला हुआ था। तो एक ऐसा नियम उच्च वर्गों के लोगों द्वारा 1729 में एक ऐसा नियम निकाला गया कि जो निम्न जाति के पुरुष हैं और निम्न जाति की स्त्रियां हैं, दोनों के दोनों अपने शरीर के कुछ अंगों को ढक नहीं सकते हैं। अगर वो शरीर के उन अंगों को ढकते हैं तो उन्हें ढकने की पेनल्टी देनी पड़ेगी, मतलब उन्हें ढकने का टैक्स उन्हें देना पड़ेगा। पुरुषों के लिए क्या नियम था, पहले ये जानते हैं। अगर अगर निम्न जाति का कोई पुरुष अपने सर को ढकता है, मतलब अपने सर पे पगड़ी, रुमाल, गमछा कुछ भी रखता है, किसी भी तरीके से अपने सर को कवर करता है, ढकता है, तो उसे इसका मंथली टैक्स देना होगा। अब महिलाओं के लिए क्या था नियम? जो निम्न जाति की महिलाएं हैं, निम्न जाति की महिलाएं यदि अपनी ब्रेस्ट को, मतलब अपने स्तनों को अगर ढककर रखती हैं तो उन्हें इसके लिए टैक्स चुकाना होगा। ये बहुत ही गंदी और शर्मनाक प्रथा थी। ये नियम बनाया गया कि जो निम्न वर्ग, निम्न जाति की, जिसे नीच जाति भी उस समय कहा जाता था, उस जाति की जो महिलाएं होंगी वो अपने स्तनों को ढकेंगी नहीं, मतलब वो अपने स्तनों को खुला रखेंगी। कहीं भी जाएंगी तो अब फिर भी अपने स्तनों को नहीं ढकेंगी, अपने स्तनों को वो खुला रखेंगी। ये इसलिए बनाया था कि निम्न जाति के पुरुष और महिलाओं की पहचान की जा सके, कि निम्न जाति की महिलाओं की ऐसी पहचान की जा सके कि अगर कोई स्त्री जिसने अपने स्तन नहीं ढके हैं तो वो इससे आइडेंटिफाई की जाएगी कि वो एक निम्न जाति की महिला है। अगर वो अपने स्तनों को ढकती है तो उसे अपने स्तन ढकने के लिए मंथली टैक्स चुकाना होगा। तो उस समय बहुत ज़्यादा जातिवाद चलता था, निचले वर्ग को बहुत दबाया जाता था, तो इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा पाया। और उस समय जो ये टैक्स होता था, ये केले के पत्ते पे रखकर जो राजा के टैक्स वसूलने वाले लोग थे उन्हें दिया जाता था। मतलब जो टैक्स की राशि है वो केले के पत्ते पे रख के उस समय दी जाती थी। तो अगर निम्न जाति की कोई महिला अपने स्तनों को ढकती है तो उसके लिए ये प्रावधान था कि वो टैक्स देगी। अब आप खुद सोचिए, अभी आपको ये बात को सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन जिस समय ये कहानी उन पे बीती उस समय उन महिलाओं का कैसा लग रहा होगा कि वो अपने स्तन को ढक नहीं सकती हैं, उन्हें अपनी ब्रेस्ट पार्ट को हमेशा खुला रखना है। कितना शर्मनाक और गंदी प्रथा, मतलब उस टाइम पे ये चलाई गई थी। तो उस समय केरल में जो, मतलब उस समय त्रावणकोर था, दो निम्न जातियां रहती थी।
जिनका नाम था इजावा और नादर। एक महिला थी इजावा जाति की, जिनका नाम था नागेली। नागेली नाम की महिला ने इस प्रथा का विरोध किया और इस प्रथा को नहीं माना। नागेली नाम की इस महिला ने क्या किया, अपने स्तनों को ढक के रखा, मतलब अपनी ब्रेस्ट को कपड़ों से कवर अप करके रखा। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई और राजा ने आदेश दिया कि नागेली नाम की जो महिला है, नागेली से टैक्स की वसूली की जाए। तो महीने के अंत में राजा के सैनिक नागेली के घर में पहुंच गए और उससे टैक्स वसूलने लगे। नागेली ने उनका विरोध किया और टैक्स नहीं दिया, तो नागेली को उन्होंने बहुत जलील किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे बहुत ही जलील और बेइज्जत किया। जब उन्होंने नागेली को बहुत परेशान कर दिया तो नागेली कमरे के अंदर चली गई। सभी ने सोचा कि नागेली टैक्स की राशि लेने गई है, लेकिन जब नागेली कमरे से बाहर आई तो सब लोग हैरान हो गए। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और हर कोई भयभीत हो गया जो वहां खड़ा था। नागेली ने राजा के सैनिकों को, मतलब जब नागेली कमरे से बाहर आई तो उसने अपना एक स्तन काट दिया था। वो केले के पत्ते पर, जैसा मैंने आपको बताया कि केले के पत्ते पर टैक्स की राशि दी जाती थी, तो नागेली ने केले के पत्ते पर अपने एक स्तन को रखकर, मतलब वो अपना स्तन काट चुकी थी, उस स्तन के पार्ट को वो केले के पत्ते के ऊपर रखकर राजा के सैनिकों को देने के लिए आ गई और उसने ऐसा किया कि अपना एक स्तन काट दिया। जैसे ही राजा के सैनिकों ने ये देखा तो वो वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद नागेली को बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो गया, उसका बहुत ज्यादा खून बह, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और सेम डे ही नागेली की मृत्यु हो गई। इसके बाद एजावा जाति के लोगों ने राजा पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया और बाहरी लोगों ने भी इसके बारे में आंदोलन किया, जिससे एजावा जाति के ऊपर जो ये स्तन को ना ढकने वाली प्रथा थी वो राजा के द्वारा खत्म कर दी गई थी। उस दिन से खत्म कर दी गई नागेली के इस काम के बाद। लेकिन जो नादर जाति थी, जो नादर नाम की निम्न जाति थी, उससे ये प्रथा खत्म नहीं हुई। नादर जाति से बहुत ही बाद में ये प्रथा को खत्म गया। तो ये प्रथा जो टोटली खत्म हुई, ये प्रथा खत्म हुई 1924 में जाके, जब मतलब ब्रिटिश शासन पूरी तरीके से छा गया था। तो ब्रिटिश लोगों ने ही इस प्रथा को खत्म किया, राजाओं पर दबाव बना के, क्योंकि उस समय राजाओं का दबदबा काफी कम हो गया था, तो ब्रिटिश का दबदबा था। ब्रिटिश लोग जो थे, एक तो उनकी थी, वो अपने नियम कानून के बहुत ज्यादा पक्के थे। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब 1924 में इस प्रथा को पूरी तरीके से करवा दिया खत्म। इस प्रथा का एक बहुत गंदा चैप्टर मैं आपको बताऊं। एक तो था कि महिलाओं को अगर वो ब्रेस्ट को ढकती हैं तो उस पर उन्हें टैक्स लगता था, और दूसरा क्या था, मतलब मुझे बोलते हुए भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, महिलाओं के ब्रेस्ट के साइज के हिसाब से उन्हें टैक्स लगता था। मतलब अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ब्रेस्ट उन्हें टैक्स देना पड़ता था। जैसे जैसे उनका ब्रेस्ट साइज था उसके हिसाब से राजा उनसे टैक्स वसूलता था। मतलब बहुत ही गंदी प्रथा हमारे इतिहास में चलाई गई थी कि किस तरीके से उत्पीड़न किया जाता था उस समय पे निम्न के लोगों का। तो फाइनली ये प्रथा हो गई थी समाप्त। नागेली नाम की औरत जो कि इजावा जाति से आती थी, उसने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया। हालांकि उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो आगे आने वाली महिलाओं के लिए और उस समय वर्तमान की महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा काम करके चली गई कि उसने ये प्रथा समाप्त करवा दी। एजावा जाति में उस दिन से नागेली को देवी के रूप में पूजा जाता है। त्रावणकोर में एजावा जाति के लोगों ने नागेली की एक प्रतिमा, स्टैचू स्थापित कर दी और उन्हें देवी के रूप में पूजा जाना शुरू किया। वहां आज भी नागेली की स्टैचू है और उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। तो ऐसी ही बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वॉच करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।